नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं मनु कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ इस वक्त मौजूद हूँ सिलीगुड़ी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित सालूगाड़ा में। बीएसएफ की तरफ ये सड़कें आगे बढ़ती हैं। सामने जो सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि ये जो सामने आप कैमरे में देख रहे हैं ये स्टूडेंट है और बताया जा रहा है केएसओ यानी कि कामतापुर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं यहाँ पे, वो आईजी नॉर्थ बंगाल को एक डेपुटेशन यहाँ से कुछ ही देर में डेपुटेशन देने के लिए उनकी एक रैली निकलेगी, लेकिन प्रशासन से उनके पास इजाज़त नहीं है और इसीलिए इस रैली को रोकने के लिए पहले से ही पुलिस प्रशासन तत्पर है, तैयार है। एक झलक हम आपको दिखा दें कि पुलिस की टुकड़ी सुबह से ही यहाँ पे जमी हुई है ताकि कहीं कुछ अप्रिय घटना ना हो। और साथ ही यह बताना भी ज़रूरी है कि इस रैली को निकालने की इजाज़त प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है और इसीलिए पुलिस की तैनाती यहाँ पे बड़ी सख्ती के साथ आप देख रहे हैं। एक छोटी सी टुकड़ी हमने आपको दिखा दी, लेकिन हम अब आगे बढ़ते हैं और जो आगे बढ़ रहे हैं इसे प्रकाश नगर का इलाका कहा जाता है सालूगाड़ा में। वहाँ पे हम आपको पुलिस की तैनाती दिखाएंगे और इस बात से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितनी सख्ती के साथ पुलिस ड्यूटी कर रही है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ से एक रैली निकलेगी, स्टूडेंट की रैली है वो, और केएसओ यानी कि कामतापुर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये जो है दल आईजी नॉर्थ बंगाल को डेपुटेशन देने के लिए कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाली है। यह भी बताया जा रहा है क्योंकि आगे बढ़ने के साथ ही ये नेशनल हाईवे पे आते हैं और इस तरह की जब रैली निकाली जाती है तो उसे प्रशासन की इजाज़त की सख्त ज़रूरत होती है और अगर आप प्रशासन से इजाज़त नहीं लेते हैं तो प्रशासन के पास ये पूरा हक बनता है प्रशासन का कि वो आपको रोक दे, जहाँ है वहीं से वो आपको वापस भेज दे। तो मेरे ठीक लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं कि ये पुलिस वैन लगी हुई है, सतर्कता के तौर पे ये रखा गया है। हालांकि गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सख्ती और सतर्कता के तौर पे यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे 2 पुलिस वैन है, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि पुलिस की अन्य गाड़ियाँ हैं। कई पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ से कश दे के जा चुकी है। बताया जा रहा है कि 1000 से लगभग 1200 स्टूडेंट की ये रैली है और इतने बड़े रैली को काबू करने के लिए जाहिर सी बात है एक बड़े पुलिस दल की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ ही दूर के कदम पे है। हमने स्टूडेंट से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उनके सीनियर्स उनके साथ नहीं है इसीलिए जो जूनियर्स हैं अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। बागडोगरा से लोग ये रैली में जुड़ रहे हैं, सिलीगुड़ी के आसपास के इलाके से लोग इस रैली में जुड़ रहे हैं, लेकिन रैली का मकसद क्या है ये नहीं बताया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि रैली को क्योंकि इजाज़त नहीं दी गई है अपना डेपुटेशन आईजी नॉर्थ बंगाल को देने के लिए और इसीलिए रैली को आगे ना बढ़ने दिया जाए। पुलिस की यहाँ पे तैनाती है, लगातार सुबह से ही पुलिस यहाँ पे जमी हुई है। स्टूडेंट की संख्या 1000 से 1200 बताई गई है पुलिस सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी आई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि हालांकि किसी को भी अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने की पूरी इजाज़त होती है, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। आपको बाकायदा इसके लिए प्रशासन से इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन प्रशासन से इनके पास पुलिस सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि इनके पास कोई परमिशन नहीं है और हम आगे तक निकलने की कोशिश करें कि शायद केएसओ से जुड़ा कोई व्यक्ति मिले जिनसे हम बात करें और आप तक जानकारी पहुंचाएं कि इस रैली का मकसद क्या है, क्या ऐसा है जो वो डेपुटेशन में आईजी नॉर्थ बंगाल को देना चाहते हैं और जिसकी इजाज़त उन्हें प्रशासन से नहीं मिली है। कुछ लोग हमें मिले ज़रूर, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके जो मांग है वह फ़िलहाल नहीं बताएंगे हमें,
क्योंकि उन्हें सीनियर से इजाज़त नहीं है। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और शायद केएसओ से जुड़ा कोई सदस्य मिले जो जानकारी दे कि आखिर डेपुटेशन में ऐसा क्या है। सालूगाड़ा बाज़ार का ये प्रकाश नगर इलाका है। सिलीगुड़ी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित सालूगाड़ा बाज़ार। जनसंख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं घनी आबादी है। हालांकि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा आपको हलचल भले ही नज़र ना आए, लेकिन अब हम बेहद करीब पहुँच चुके हैं केएसओ के टीम के पास। हम देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ है, माइकिंग की भी व्यवस्था की गई है। तो पूरा माजरा क्या है, पुलिस का पक्ष तो हम सुन चुके हैं कि इन्हें प्रशासन से इजाज़त नहीं दी गई है रैली निकालने की। आईजी तक ये जो अपना डेपुटेशन, नॉर्थ बंगाल आईजी को ये जो अपना डेपुटेशन सौंपना चाहते हैं, हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके पास इजाज़त नहीं दी गई है। और अगर इनके पास इजाज़त नहीं होगी तो इन्हें पुलिस प्रशासन रैली आगे नहीं बढ़ने देगी, ऐसा पुलिस पक्ष का कहना है। लेकिन स्टूडेंट जो हैं उनकी भी अपनी एक मांग है और जिसके लिए वो ये आज रैली प्लान कर रहे हैं। हालांकि आज की रैली कितनी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बीच में हम आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई इजाज़त नहीं दी गई है। अब क्या ये प्रशासन को कोऑपरेट करते हैं या फिर बात ज़ोर ज़बरदस्ती की होगी। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट की जो भीड़ है, बताया गया था कि 1000-1200 इसकी संख्या तादाद हो सकती है, लेकिन संख्या जो है स्टूडेंट की फ़िलहाल वैसी नज़र नहीं आ रही है जैसा पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया गया था। आप लोग इस रैली में आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, क्या ऐसी मांग है, क्यों आप लोग को इजाज़त नहीं दी गई? ऐसा है कि हम लोग चाह रहे हैं कि फ़िलहाल हम लोग का 4-5 दफ़ा दावी है, जैसे हम लोग का राजवंशी लैंग्वेज में जो एडुकेशन है उसको चालू करना पड़ेगा और सारा ऐसे रिलेटेड बहुत कुछ है। तो उसी रिलेटेड हम लोग उसी के लिए ही रैली निकाल रहे हैं। आपने कहा 4-5 दावी है, लेकिन सिर्फ आपने एक बताया कि राजवंशी भाषा को भी शामिल किया जाए, इसके अतिरिक्त और क्या है? अभी बहुत सारा है, जैसे कि आप पकड़ लीजिए कि जो बेआईनी मतलब जो इलीगल जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, लैंड को मतलब ले लेना, वो इलीगल प्रोसेस को हम लोग बंद करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ऐसा ही है, ये सब को लेके हम लोग आईजी को आज एक डिपोटेशन देंगे ताकि कैसे देंगे? पुलिस की तैनाती वहाँ पे है, चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। पुलिस रहेंगे। ठीक है, हम लोग का कोशिश है, अभी पुलिस अगर रोकना चाह रहे हैं तो वैसा तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग के पास जो बनता है हम लोग करेंगे, हम लोग का जो दावी है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उन लोगों का किसी का रोकने से हम लोग तो रुकेंगे नहीं मैडम। पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उनका कहना है कि आप लोग को इस रैली की परमिशन नहीं है। नेशनल हाईवे से होते हुए गुजरते हुए आप नॉर्थ बंगाल आईजी तक कैसे पहुंचेंगे जब आपके पास परमिशन नहीं है? तो देखिए, हम लोग पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे एक रिक्वेस्ट के माफिक। ठीक है, अगर पुलिस उस हिसाब से हम लोग सपोर्ट करते हैं पुलिस, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन पुलिस के हवाले से, पुलिस से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा क्योंकि उनके पास ऑर्डर नहीं है, आप लोगों ने इजाज़त नहीं ली है रैली के लिए, तो वो किसी कीमत में रैली को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो अगर वैसा कुछ होता है, हम लोग देखिए, हम लोग शांति से सब कुछ करना चाह रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो हम लोग रोक देंगे। ठीक है, अगर वैसा कुछ होता है तो हम लोग रोक देंगे। तो पुलिस को सपोर्ट करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, हम लोग उस हिसाब से ही रैली को आगे बढ़ाएंगे। अगर कुछ होता है तो हम लोग रैली को रोक देंगे। जब आप लोग की इतनी सारी मांगे हैं और आपको लगता है आपकी मांगे जो हैं वो तो जब आपको लगता है कि अगर नॉर्थ बंगाल जो आईजी हैं उनके पास आपका परमिशन होना चाहिए इस रैली के लिए, तो आपने उसकी इजाज़त क्यों नहीं ली? बाकायदा एक प्रोसीड्योर से आप आगे बढ़ सकते थे। हाँ, बढ़ सकते थे, लेकिन देखिए अभी हम लोग का जो भी हुआ है अभी ये इमीडिएट हुआ है। ठीक है,
अभी ये प्लानिंग माफिक बहुत दिन का तो प्लानिंग था, हम लोग कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन कुछ कारण से वो परमिशन मिला नहीं है। तो ठीक है, अगर मिला नहीं है, लेकिन हम लोग का जो प्लानिंग अभी आज का डेट का हम लोग फिक्स कर चुके थे ऑलरेडी, तो जो फिक्स हुआ है तो उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। स्टूडेंट होंगे, अभी हो गया हम लोग का अभी तक प्लानिंग है कि 5,000 यहाँ पे स्टूडेंट आएंगे। लेकिन ये तो 100-200 भी अभी नहीं टाइम नहीं हुआ है, अभी फिलहाल टाइम नहीं हुआ है। बजे निकलने की बात है, हम लोग 2-2:30 बजे निकलेंगे। 2-2:30 बजे। अभी क्या सब करना कोई, है? मैं तापस सिंह बोल रहा हूँ, मैं दार्जिलिंग KSO डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट KSO आपने तापस सिंह को सुना। उन्होंने इस बात से अग्री किया कि किन्हीं कारणवश वो इजाज़त नहीं ले पाए हैं, और आप देख रहे हैं कि अब क्योंकि रैली जो है लगभग 2:30 बजे निकलने की बात है, तो लोग जो है धीरे धीरे जुट रहे हैं। पुलिस प्रशासन से जो जानकारी मिली, उन्होंने बताया कि 1000 से 1200 लोग इस रैली में शरीक हो सकते हैं, जबकि तापस से बातचीत में पता चला कि लगभग 5000 लोग इस रैली का हिस्सा बनेंगे। लेकिन एक बात तापस ने जो क्लियर किया कि वो पुलिस को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होती है या व्यवधान होता है। और उनकी कुछ 5 सूत्री मांग है जिसके साथ वो डेपुटेशन देना चाहते हैं IG नॉर्थ बंगाल को। वहीं पुलिस प्रशासन के पास इस रैली को निकालने की इजाज़त नहीं है, जिस पे जो वाइस प्रेसिडेंट KSO तापस सिंह है उन्होंने कंफर्म किया है, और उन्होंने किया है बताया कि अगर पुलिस उन्हें इजाज़त नहीं देती है तो वो पुलिस का सम्मान करेंगे, लेकिन उनकी कोशिश रहेगी कि जो उनकी मांग है उस मांग को IG नॉर्थ बंगाल तक पहुंचाया जाए। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।